जय हिंद दोस्तों। कैसे हो वॉरियर्स? बढ़िया हो? तो मेरे योद्धाओं, अब यहाँ पे आओ बोर्ड पे सीधा। डायरेक्शन डिस्टेंस कर लिया कंप्लीट पूरा। अब बचा है क्या कि इसकी प्रैक्टिस जितनी हो सके हम उतनी आज की क्लास में कर लेंगे। और आज के जो क्वेश्चन है ये वो सारे क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। दिल्ली पुलिस से लेके यूपी पुलिस, यूपीएसआई के सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, यानी जो आज की क्लास है, इसमें हम केवल क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में आपका एक जो कंसेप्ट जितने भी कराए हैं उनका बहुत अच्छे से क्या करना है, रिवीजन और करा देते हैं। इस तरह से आज का जो चैप्टर है आपका डायरेक्शन डिस्टेंस जो चल रहा था पहला, वो आपका खत्म हो जाएगा। आज डायरेक्शन डिस्टेंस आपका क्या है, खत्म हो जाएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना, वो ब्लड रिलेशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ब्लड रिलेशन। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं और पूरे योद्धाओं की तरह अपनी प्रैक्टिस करनी है। चैनल के नाम को नहीं डुबाना है, ठीक है ना? तो चलो आज का हम जो अपना पहला क्वेश्चन दे रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, ऋतिक ने बिंदु ए से 10 किलोमीटर पूर्व में चला और बी पर पहुंचा। जैसे जैसे बोलता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। ऋतिक एक बिंदु ए से 10 किलोमीटर पूर्व में चला और बी पर पहुंचा। ये यहाँ पे था और ए है, ये यहाँ से पूर्व में गया। 10 किलोमीटर जाने के बाद बिंदु बी पर पहुंचा। बिंदु वहां से वह फिर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला। यहाँ से वह मुड़ता है और उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है और सी पर पहुंच जाता है। इसके बाद क्या है, फिर पश्चिम में मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है और डी तक पहुंच जाता है। यहां से वापस पश्चिम की ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलने के बाद डी पर पहुंच जाता है। आगे कह रहा है ये, फिर वह 3 किलोमीटर दक्षिण में चलकर ई तक पहुंचता है। फिर वह 3 किलोमीटर दक्षिण में जाता है और ई पर आ जाता है। अब इसने क्वेश्चन में हमसे पूछा कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान किस दिशा में? तो मैं पहले ही बता चुका था कि जिस जगह से चलना प्रारंभ करता है उसे प्रारंभिक स्थान यानी स्टार्टिंग पॉइंट, और जहां पे पहुंचता है उसे एंड पॉइंट कहते हैं। तो अब हमें ये बताना है कि इसकी ये वाली दिशा कौन सी है, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दिशा। तो आप देख रहे हो कि ये थी ईस्ट और ये थी वेस्ट। तो कौन सी दिशा हो गई? ये बहुत आसानी से हम उत्तर दे देंगे, वेस्ट। ये तो हो गया एक आंसर। क्वेश्चन में अब आपसे ये भी पूछ सकता था कि प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी क्या होगी। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों बराबर हैं, तो ये वही बराबर होंगी। जब ये दोनों बराबर होंगे इसमें से 10 निकाल देंगे तो ये बचेगी 2 किलोमीटर। तो नीचे वाली ये दोनों के बीच की दूरी भी 2 किलोमीटर हो जाएगी। अब यहीं पे पूछ लेता अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान के बीच दूरी और दिशा पूछ लेता, तो दूरी तो 2 किलोमीटर ही रहने वाली है। अब दिशा क्या होगी? इधर वेस्ट है तो इसके अपोजिट इसमें ईस्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ये आ गया आपका 2। एक शाम राधा सूरज की तरफ जाती है और कुछ दूरी चलकर दाएं मुड़ती है और पुनः दाएं मुड़ती है और चलने के बाद फिर दाएं मुड़ती है। अब उसका मुंह किस दिशा में? यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज सही से पढ़नी है और उसे समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। सूरज का मतलब यहाँ से यानी शाम सूरज के ओर, शाम यानी ये बात कर रहा है इवनिंग में सन की तरफ जाएगी। तो इवनिंग में सूरज की दिशा कौन सी होती है? वेस्ट होती है। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाता है करते जाते हैं। एक शाम राधा सूरज की तरफ जाती है और कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ती है। सूरज की तरफ गई, यहां से दाएं राइट में मुड़ती है। उसके बाद क्या है, और चलने के बाद फिर से दाएं मुड़ती है। फिर कह रहा है कि चलने के बाद फिर दाएं मुड़ती है, यानी 3 बार वो दाएं मुड़ जाती है। अब उसने पूछा कि अब उसका मुंह किस दिशा में है। तो उसका मुंह अब कौन सी दिशा में है? हम देख पा रहे हैं उसका मुंह साउथ में यानी दक्षिण में। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर
3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर सीधा उत्तर की दिशा में जाता है। वह 30 बार लेफ्ट मुड़ता है, उसके बाद 445 बार राइट मुड़ता है, अंत में वह 415 बार लेफ्ट मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, जितना देखने में कठिन है उतना है नहीं, बहुत आसान है। हमने एक कंसेप्ट सीखा था पहले, एंगल वाला, ठीक है। उसमें क्या था कि जितने क्लॉकवाइज घूम रहा था वो सारे ऐड कर लेंगे, और जितने एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था वो सारे ऐड कर लेंगे। उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जो बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग उसे रोटेट कर देंगे, घुमा देंगे, और उसकी दिशा हम बता देंगे। तो ये था हमारा सेम उसी कंसेप्ट पे। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि इतने बार इधर मुड़ता है, इतने बार, अगर इसका हम डायग्राम के थ्रू अगर सॉल्व करेंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा, यानी होएगा नहीं, इतना टाइम है नहीं। तो सीधा से इसका क्या है कि जितने हमें लेफ्ट देगा और जितने राइट देगा, इन दोनों को क्या है उसी तरह से ऐड कर लेंगे। अब लेफ्ट कितने दिए हैं इसने, 30 बार लेफ्ट मुड़ रहा है, उसके बाद 445 राइट मुड़ रहा है, उसके बाद फिर से 415 लेफ्ट मुड़ रहा है। अब इसने पहले दिया था कि वो पहले जब निकला था घर से तो उत्तर में जा रहा था, उत्तर में जब जा रहा था। अब देखो दोनों को अगर जोड़ेंगे ये 4 4 5, यानी दोनों हो गए बराबर, यानी दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अब जब ऐसी स्थिति बन जाए जितनी बार लेफ्ट घूमे जितनी बार राइट घूमे, तो उस स्थिति में दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दिशा चेंज नहीं होगी। अगर वो नॉर्थ में जा रहा था तो नॉर्थ में ही उसका मुंह एंड में भी रहने वाला है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर समझें, एक बार इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन में क्या, मान लो पहले वो लेफ्ट जाता है, पहले 30 डिग्री लेफ्ट और यहाँ पे राइट, फिर 45 डिग्री 45 और यहाँ पे मान लो 90 डिग्री, इतने दोनों को ऐड कर लो इस तरह से। यानी पहले वो लेफ्ट गया 30 डिग्री, फिर राइट मुड़ा 45 डिग्री, मतलब 45 बार। यहाँ पे ध्यान देना, डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, इतने बार वो लेफ्ट या राइट घूमा। पहले लेफ्ट घूमता है 30 बार, उसके बाद राइट घूम जाता है 45 बार, फिर उसके बाद 45 बार क्या घूमता है, वो लेफ्ट घूमता है, और राइट घूमता है 90 बार। अब दोनों को ऐड करो, ये हो गया 75, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 135। जब दोनों को हम घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 65। अब यानी 65 में 60 आएगा ये, यानी 60 बार कौन सा ज्यादा था यहाँ पे हमारा राइट, यानी वो 60 बार राइट ज्यादा घूमेगा, समझ रहे हो। तो इस तरह से 60 बार जब राइट घूमेगा, तो जब हम इसे 60 बार राइट घुमाएंगे, यानी इसे 4 से डिवाइड करोगे तो ये घूमेगा 15 बार। अब 15 बार हम इसे रोटेट करके देख लेंगे राइट में, तो इतना, यानी इतने बड़े को हम इतना छोटा सा कर लेंगे। लेकिन आपके जो एग्जाम में इतनी बड़ी देगा नहीं, आपको सीधा सीधा दे देगा, लास्ट में 2 बार या 3 बार बचेगा कि 2 बार लेफ्ट घूमा या 2 बार राइट घूमा। तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन कर लोगे। ये वाला जो कंसेप्ट है आपको बहुत सारी बुक में मिलेगा ही नहीं कि ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले अब क्या करना है, आपने अब तक की क्लास देखी, फटाफट से इसको क्या करना है, शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, और चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। एक योद्धा की तरह पढ़ाई करनी है आपको। वी मेक वॉरियर्स है ना हमारा जो मोटो है, वी मेक वॉरियर्स, उसको आपको पढ़ाई में तो लगाना ही है, साथ ही अपने इस चैनल को सपोर्ट करना है। ये चैनल आपका ही है, आपकी वजह से ये चैनल चल रहा है, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं वापस से। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जाता है, बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर जाता है। यानी एक व्यक्ति, देखो यहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज को हमें ध्यान से पढ़ना होगा। ये कोई व्यक्ति है, उसने कहा उत्तर की ओर जाता है, बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर जाता है। यहाँ पे हमें ये चीज देखनी, वो बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर चल चुका है, बाएं मुड़ने के बाद नहीं। तो जब वो स्टार्ट किया था तो उत्तर में गया था, तो ये 7 किलोमीटर उत्तर में गया, उसके बाद लेफ्ट मुड़ा।
लेफ्ट मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर चलने के बाद क्या होता है, तब वह बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर जाता है। यहां से फिर वह बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर गया। अंत में वह पुनः बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। यहां से फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब उसने पूछा है वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये 5 ये 5, तो मतलब ये दोनों भी बराबर होंगी। जब ये इतनी 7 है और ये 15 है, अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो ये वाली तो आएगी, इसमें से इतनी निकाल दी, ये बराबर बराबर निकल गई, तो ये कितनी बचेगी, ये बचेगी 8। जब ये 7 होगी तो नीचे वाली 8, जब ये 8 है तो ये भी 8 किलोमीटर। अब इसमें यही पूछ ले, तब ये आप खुद निकाल के देखोगे कि अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की दिशा कौन सी है और प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दिशा कौन सी है, ये आपको खुद करना है। अब देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है ऋतु ने 15 किलोमीटर यात्रा पूर्व की ओर की। ऋतु ने 15 किलोमीटर की यात्रा पूर्व की ओर की, ईस्ट में गई वो 15 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर यात्रा की, बाएं मुड़ गई ऊपर की तरफ और 5 किलोमीटर। उसके बाद फिर से बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर यात्रा की, फिर से बाएं यानी लेफ्ट वापस मुड़ के 15 किलोमीटर यात्रा की। इसके बाद क्या है, ऋतु अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में तथा कितनी दूर है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से चलना प्रारंभ किया, ये एंड पॉइंट है, ये स्टार्टिंग ये एंड। किस दिशा में, दिशा कौन सी है ये जब ईस्ट में इधर गई थी तो ऊपर कौन सी होगी, नॉर्थ, तो दिशा मिल गई। अब दूरी ये 15 ये 15, तो ये कितनी है, ये भी 5 हो जाएगी, तो 5 किलोमीटर नॉर्थ। अगर इसमें ये तो हो गया स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की दिशा, अगर एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट की पूछेगा तो दिशा हो जाएगी साउथ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया। तो ये वो सारे क्वेश्चन हैं जिनकी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप न कर पाओ। और जो लोग बिल्कुल अभी हमारे चैनल पे नए आए हैं इसी क्लास में, वो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ये पेन का कैप उठा दो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसमें कुछ कंसेप्ट वगैरह तो ऐसा खास है नहीं, कोई कंसेप्ट आपको बताया जाए, लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बस एक बार डायग्राम बना लोगे और इस तरह का क्वेश्चन मतलब आपको दे देगा, क्वेश्चन दे देगा, उसके बाद इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन बना के देगा। तो देखो समझो कैसे दे रहा है कि ए बी सी डी और ई 5 मित्र हैं, ठीक है, ये 5 मित्र हैं, ए बी से 5 मीटर नॉर्थ की ओर है। देखो 5 लोग हैं, अब उनकी दे रहा है कि कौन कहाँ है कौन कहाँ है। तो ए जो है, ए दिया है इसने, ए बी से 5 मीटर उत्तर की ओर है, ए रहा, ए जो है बी से 5 मीटर, तो बी यहां, देखो बोला ए बी से है 5 मीटर उत्तर की ओर, तो हमें पता होगा कि ये साउथ में होगा। और मैंने पहले बता चुका हूं, हमेशा कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो डायरेक्शन डिस्टेंस का, तो नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ रखनी है, हमेशा नॉर्थ ऊपर की तरफ रखोगे, उसके अकॉर्डिंग ही सारी जो डायरेक्शन है वो हम लेंगे। देखो ये हो गया, ये कितनी है हमारी 5 मीटर। आगे कह रहा है अगली लाइन में ए डी से 3 मीटर पश्चिम की ओर है, ए जो है डी से 3 मीटर पश्चिम की ओर है, यानी डी इसके पूर्व में होगा, फिर पूर्व में हो गया ये डी, कितना 3 मीटर। आगे कह रहा है ये सी डी से 10 मीटर दक्षिण की ओर है, सी जो है डी से 10 मीटर दक्षिण की ओर है, यानी दक्षिण में कौन है इसके, सी है, कितनी दूर है 10 मीटर, और ये हो गए सी। अब आगे कह रहा है 10 मीटर दक्षिण की ओर सी डी से है, लास्ट में बोल रहा है अगली लाइन में ई सी से 3 मीटर पूर्व की ओर है, ई जो है सी से 3 मीटर पूर्व की ओर है, ये हो गया ई, कितना 3 मीटर। अब देखो इसमें पूछा क्या है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, इंक डाल देना। अब कह रहा है कि ये पहला आपसे पूछा है इसमें
बी और डी के बीच की दूरी बताओ, बी और डी के बीच की दूरी। बी कहाँ है हमारा, ये रहा, डी ये रहा। तो यहां हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आपको पता होना चाहिए। हमने पढ़ा था पाइथागोरस वाला, पाइथागोरस पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, वो वाला लगाएंगे। तो ये हमारी कौन सी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था। तो जो ये वाली जो दूरी है, मान लो इसे के मान लेते हैं हम, तो के का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसे जो सोल्व करके लाएंगे तो 25 5 25 और 3 3 9, दोनों का ऐड करेंगे तो 34 अंडर 34, ये हमारी हो गई अंडर 34। ये तो हो गया इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें दिया नहीं लेकिन अपनी तरफ से मानेंगे कि बी से डी की दिशा, तो बी से डी की दिशा बताओ। बी से डी की दिशा कौन सी होगी, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। बी से जो है डी की दिशा की कौन सी हो गई, अंडर 34, तो इसकी डिस्टेंस हो गई, और दिशा कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट। इस तरह से डी से ई की बी की दिशा निकाल लोगे तुम लोग। और क्या अगर पूछ लेता कि टोटल डिस्टेंस कौन सी, ये तो होगी शॉर्टेस्ट। अब पूछ लेता टोटल डिस्टेंस कौन सी है, तो पहले बी से ए जाएंगे, ए से जब डी जाएंगे तो 3 और 5 टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 8 मीटर। तो देखो हमने एक क्वेश्चन में से कितने सारे निकाल लिए। अब इसका जो सेकंड पार्ट दिया है ना, उसे और देख लेते हैं। चलो सेकंड पार्ट क्या दे रहा है इसी क्वेश्चन में, पूछ रहा है एफ सी और डी के ठीक बीच में है। एफ जो है सी और डी के ठीक बीच में है। अच्छा, सी और डी कहाँ है, सी और डी के ठीक बीच में कौन है, एफ है। अब ये टोटल डिस्टेंस है हमारी 10 मीटर की। यहां पे देखो जब ये ठीक बीच में, टोटल कितनी है 10, तो यानी ये 5 ये हो गई, 5 ये, और हमें ये पता है कि ये वाली 5 है। जब ये दोनों कैसी होगी, बराबर होगी, ठीक है ना। अब आगे क्या पूछ रहा है, ये ठीक बीच में, तो एफ और ई के बीच की दूरी। एफ और ई कहाँ है, ये वाली दूरी पूछ रहा है, एफ और ई के बीच की दूरी। तो एफ और ई के बीच की दूरी ये देखो 5 हो गई है, 5 ऊपर है, 5 ये 3। जब इसको निकालेंगे एफ और ई के बीच की दूरी, तो हमारी ये भी कितनी आएगी, 34 आएगी। क्यों, सोल्व कर लिया था हमने पहले, 5 और 3 है, तो 5 और 3 को स्क्वायर रूट करके अगर जोड़ते हैं सारा फाइनल करके कितना आता है, 34। ऐसे इनकी क्या निकालेंगे, डायरेक्शन, वो आपको खुद निकाल के देखिए। एफ से ई की डायरेक्शन और ई से एफ की डायरेक्शन। ये क्वेश्चन में हमने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो ऐसा क्वेश्चन क्या है, कई बार आ जाता है कि ये क्वेश्चन दे देगा और उसमें से आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो 6 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका, देखो पढ़ाई के साथ साथ आपको क्या करना होता है, रिवीजन भी करना होता है। जब तक रिवीजन नहीं करोगे, कितनी क्लास ले लेना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन लिखो, उन्हें सॉल्व करो। पीडीएफ के लिए हमने पहले ही बताया था कि हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम में आपको अगर लिंक है उसका @पांचाल गुरुजी, ये लिंक है। और टेलीग्राम का जो नाम है वो आपको स्टडी योद्धा के नाम से टेलीग्राम मिल जाएगा। उस पे जाके ज्वाइन हो जाओ, वहां आपको सारी नोटिफिकेशन जो हम डाल क्लास की मिलती हैं, साथ ही आपको सारी पीडीएफ मिलती हैं, वहां भी आपको ज्वाइन होना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आते हैं अब सीधा क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, दो व्यक्ति एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना आरंभ करते हैं। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज करेगा, लेकिन जो हमने बेस पढ़ा ना, अगर बेसिक हमारा क्लियर है तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के दे दे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों को, दो व्यक्तियों को, अब तक दे रहा था हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति बता देता था ऐसे घूम रहा है, ऐसे जा रहा है, इधर घूमा उधर घूमा, वहां डिस्टेंस डायरेक्शन पूछ रहा है। अब यहाँ क्या पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि दो व्यक्ति हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोनों क्या हैं, अलग अलग डायरेक्शन। एक क्वेश्चन में दो व्यक्ति दे दिए। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। दो व्यक्ति एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना आरंभ करते हैं और दोनों व्यक्ति 15 किलोमीटर तक चलते हैं। उनमें से एक अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर तक चलता है, जबकि दूसरा अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर तक चलता है।
तो अब वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। तो देखो यहाँ हमें दिशा पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं दी, उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण कुछ नहीं दिया। तो मान लो ये पॉइंट था, सही है, एक ही स्थान से एक व्यक्ति इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दोनों जब चल दिए, चलने के बाद दोनों क्या करते हैं, 15-15 किलोमीटर चले जाते हैं। 15 किलोमीटर चलने के बाद दोनों क्या करते हैं, पहला जो एक व्यक्ति क्या करता है, उनमें से एक व्यक्ति अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। अब देखो चाहे तो इसे बाईं ओर मोड़ लो, चाहे इसे बाईं ओर मोड़ लो, किसी को भी कोई सी दिशा में हम मोड़ देंगे। तो हमने इसे जब बाईं ओर मोड़ा इस वाले को, और ये 15 किलोमीटर फिर गया आगे, बाईं ओर मुड़ता। दूसरा वाला क्या है, दाईं ओर मुड़ता है, ये भी 15 किलोमीटर जाता है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक यहाँ पे तो ये मान लो ए बंदा है, ये यहाँ पे आ गया, और बी वाला यहाँ पे आ गया, यहाँ से ए बी दोनों अलग अलग चलते हैं, कि दोनों के बीच की दूरी क्या है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों जब बराबर हैं तो ये वाली दूरी भी क्या होगी, इसके बराबर होगी। 15 ये चला था यहाँ, 15 ये चला था, तो टोटल कितने चले थे ये, 30 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। आप अपनी तरफ से क्या निकालोगे, ए से बी की दिशा, बी से ए की दिशा, ठीक है ना, ये आपको निकालनी है। और स्टार्टिंग पॉइंट से ए की दूरी शॉर्टेस्ट, और स्टार्टिंग पॉइंट से बी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, योद्धाओं की तरह मेहनत करते रहो, विवेक वॉरियर से ना, ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यदि रजत सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है, यूपीएसआई का। हमने स्टार्टिंग पढ़ा था लेफ्ट राइट का, कि लेफ्ट कहाँ होगा, राइट किधर होगा, सूरज की तरफ मुंह है। तो हमने स्टार्टिंग में ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया था, बिल्कुल बेसिक से। तो जिन लोगों को ये क्वेश्चन लग रहा है कि थोड़े टफ हैं, थोड़ा दिक्कत हो रही है, वो क्या पहली क्लास से लेके अब तक देखें, पहली क्लास से अब तक देखें। स्टार्टिंग से आपको क्लासेस ज्वाइन करनी, बहुत टाइम है, बड़े प्यार से, इतनी लंबी भी ड्यूरेशन नहीं है किसी क्लास की, ना कर पाओ। जितनी भी क्लास है, 5 क्लास है, और 5 क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा 2.5 घंटे में पूरी कर लोगे। तो 2.5 घंटे में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, यदि रजत सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा है, देखो दक्षिण है ये, साउथ। अब साउथ में मैंने यहाँ देखो, जैसे कह रहा है ऐसे साउथ की तरफ देख रहा है, एक इधर हो गया हैंड इधर। अब मान लो मैं खड़ा हूं, मेरा ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ, मैं ऐसे देख रहा हूं साउथ की तरफ, तो राइट हैंड ये होगा मेरा, और लेफ्ट हैंड ये होगा। तो जब ये लेफ्ट है ये वाला, और ये है राइट, अब इसने थोड़ा सा उल्टा घुमा दे, यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान दें कि वो सिर के बल खड़ा है। अगर मैं सिर के बल खड़ा हो जाऊं तो क्या होगा कि मेरे जो हैंड है, डायरेक्शन मेरी साउथ ही रहने वाली है, लेकिन जो मेरे हाथ हैं दोनों, वो क्या हो जाएंगे, चेंज। लेफ्ट हो जाएगा मेरा राइट, और राइट हो जाएगा मेरा लेफ्ट। तो इस तरह से अब पूछ रहा है कि वो उसका बायां हाथ किस दिशा में, जो लेफ्ट हैंड है वो किस दिशा में, साउथ ये, तो इधर कौन सी है, वेस्ट में। तो आंसर हो गया वेस्ट, यानी पश्चिम। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन कोई भी हो, होता क्या कि हमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पेपर देने के बाद हमें लगता है अरे ये भी आता था, ये भी आता था, लेकिन हमें दिक्कत क्या है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो और सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ने के बाद सीधा सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें ये गलती नहीं करनी है कि अब वो उस वाली क्लास को जाके देख लो, या कि 2 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर। तो 2 सेकंड में तो क्वेश्चन पढ़ने में भी ना लगते, कम से कम 10 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ाओगे अगर ठीक ठाक क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी जो अभी करा है 8वां, इसे भी पढ़ने में कम से कम 4 से 5 सेकंड आपको लगेंगे, ध्यान से पढ़ोगे। तो 2 सेकंड 3 सेकंड के चक्कर में मत पढ़ो, सीधा सीधा दिमाग से यूज करो और उनसे क्वेश्चन को निकालो। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, लव सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा है। यह भी आपका यूपीएसआई का क्वेश्चन है। तो उसका बायां हाथ किस दिशा में है। लव सूर्योदय के समय, सूर्योदय यानी मॉर्निंग में क्या करता है वो, मॉर्निंग टाइम दिया ना,
तो इधर मुंह करके खड़ा है, उसका बायां हाथ किस दिशा में, सिंपल पूछा है। ऐसे खड़ा है, इधर मुंह कर रहा है, तो ऐसे होगा ना, तो लेफ्ट होगा ऊपर, राइट होगा नीचे। और लेफ्ट कौन सा पूछ रहा है, बायां पूछ रहा है, बायां यानी जो लेफ्ट है ये कौन सी दिशा में, ईस्ट में होता है ना सूरज जब उगता है, यानी सूर्योदय के समय, तो लेफ्ट वाला होता है वेस्ट में। ये सारे मैंने पहले भी करा दिए, अगर तुमने वो क्लास देखी हो तो बहुत ही इन क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया है। अब देखो आगे एक दो क्वेश्चन और है हमारे पास, देखते हैं उन्हें। एक क्वेश्चन और है, इसे और कर लेने। इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा नहीं, लेकिन इसको हम कहां से सॉल्व करेंगे, इसके ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। मैं बता दे रहा हूं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है। मेरा मुंह दक्षिण की दिशा की ओर है, निम्नलिखित में से किस क्रम में घूमते रहने के बाद मेरा मुंह फिर से उसी दिशा में होगा। मान लो ये बोल रहा है कि इसका मुंह उत्तर में था, यही कहा ना इसने। अब पूछ रहा है, इसने ऑप्शन दिए 4, एल आर आर एल, इस तरह से ऑप्शन दिए। देखो मैं बता रहा हूं करना किस तरह से। अब इसको हम उसी के अकॉर्डिंग घुमाते जाएंगे, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन है इतना। पहले बोल रहा एल, मतलब लेफ्ट में घुमा, यहाँ से फिर राइट में घुमा, उसके बाद फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, इस तरह से घूम रहा है। अब पहला ऑप्शन मान लो उसने यही दिया होता, सवाल नहीं कर रहे हैं बस समझो, क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं लिया मैंने, तो इसकी दिशा हो गई ईस्ट, मतलब ये ऑप्शन हमारा पहला वाला कट गया। दूसरा ऑप्शन दे देता, लेफ्ट घूमता है, फिर राइट घूमता है, फिर राइट घूमता है, और उसके बाद लेफ्ट घूमता है, ऐसे ऑप्शन दे देता। तो ऐसे घुमा लो, नॉर्थ में है ना, पहले लेफ्ट फिर राइट फिर राइट फिर लेफ्ट, सही है, नॉर्थ आ गई हमारे, तो ये आंसर हमारा राइट हो जाता। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर जो दिया है आपका ए, करके आप चारों के चारों ऑप्शन देखोगे। इस तरह से आज आपका जो डायरेक्शन और डिस्टेंस है ये सारा कंप्लीट हो चुका है। एक भी कंसेप्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में इससे बाहर आ जाए। अब बची इसके प्रैक्टिस की बात, तो हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं कि आपको जरूरत भी नहीं है किसी की कुछ भी करने की। अब करना क्या है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगला जो चैप्टर है हमारा जो हम पढ़ेंगे वो है ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन अगला चैप्टर है। और इसके जो कंसेप्ट है वो सारे हमने बिल्कुल जीरो से पढ़े हैं, जिसने बिल्कुल रीजनिंग नहीं पढ़ी होगी ना उसको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। और क्वेश्चन का लेवल हमने कांस्टेबल से लेके, इसमें आपको यूपी कांस्टेबल के क्वेश्चन कराए, राजस्थान वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो करा दिए, दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल दोनों के क्वेश्चन, यूपीएसआई तक का क्वेश्चन यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, यूपीएसआई का। फिर भी आपको अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखो, हम उसका अगली क्लास में आपको सॉल्यूशन दे देंगे। यानी कमेंट बॉक्स में आप कोई भी क्वेश्चन जो भी आपका सॉल्व कर रहे हो, कहीं से किसी बुक नोट्स जहां से भी कर रहे हो, उस क्वेश्चन को लिख दिया करो, उसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाया करेगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए योद्धाओं की तरह वी मेक वॉरियर्स हमारा जो मोटो है, इसे सफल बनवाना है। आपको आपका सहयोग चाहिए पूरा, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। आज की जो रीजनिंग की क्लास है यहीं पे खत्म, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।